एक हैवान ने 5 साल की मासूम के साथ इस तरह का दुष्कर्म किया कि जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े होंगे और आपको गुस्सा भी आएगा। आज हम एक ऐसी घटना की बात कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा संवेदनशील है। आज द हिल रिपोर्ट में उस मामले की बात करेंगे जो पिथौरागढ़ से सामने आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिल मेल, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। मामला शुरू होता है 23 जून को, जब एक पिता रोते हुए कोतवाली पिथौरागढ़ पहुंचते हैं और तहरीर देते हैं कि उनकी बेटी 1 बजे से मिल नहीं रही। अब ऐसे मामले में एसपी तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस की 4 टीमें बनाते हैं और शहर के तकरीबन 20 से 25 कैमरे खंगाले जाते हैं। तभी एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को वो सुराग मिलता है जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। फुटेज में एक अनजान शख्स उस मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने बिना पल गंवाए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और गुमशुदगी दर्ज होने के महज 8 घंटे के भीतर उस मासूम बच्ची को टनकपुर तिराहे के पास से सकुशल बरामद कर लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि असली खौफनाक सच तो अब सामने आने वाला था। बरामदगी के बाद जब बच्ची का मेडिकल कराया तो डॉक्टरों ने जो पुष्टि की उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। रिपोर्ट में ये सामने आया कि उस 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने तुरंत मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमे में बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की कई धारा और सख्त पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ा दी। जांच में पता चला कि वो हैवान बच्ची को बहला फुसलाकर एक कमांडर जीप में बिठाकर बिण के जंगलों में ले गया। वहां उसने मासूमियत को तार तार किया और फिर बच्ची को उसी बदहवास हालत में वापस टनकपुर तिराहे पर छोड़कर फरार हो गया। राहत की बात इतनी रही कि डॉक्टरों और सीडब्ल्यूसी की टीम की देखरेख में बच्ची का स्वास्थ्य अब ठीक है। अब बारी थी उस हैवान को सलाखों के पीछे पहुंचाने की। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए शहर और आसपास के इलाकों में करीब 60 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी की पहचान होशियार सिंह के रूप में हुई, जिसकी उम्र 35 साल है और वो रई धनोड़ा पिथौरागढ़ का रहने वाला है। घटना के करीब 48 घंटे बाद यानी 25 और 26 जून की दरमियानी रात एसआई कमलेश चंद्र जोशी की अगुवाई में पुलिस टीम ने जाल बिछाया और पुनेरी महर स्थित बैंड के पास से आरोपी होशियार सिंह को रात के अंधेरे में दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो वो जरा भी शर्मिंदा नहीं था। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिमागी तौर पर एक विक्षिप्त यानी साइको किलर की तरह बर्ताव कर रहा है। उसने पुलिस के सामने कबूला कि उसकी गंदी नजर हमेशा छोटे बच्चों पर जाती है, ये उसकी मजबूरी है। हद तो तब हो गई जब उसने पुलिस में साफ साफ कह दिया कि मैं जेल से छूटने के बाद फिर से यही हरकत करूंगा। उसकी यह बात सुनकर खुद पुलिस वाले भी सख्ते में आ गए। जब पुलिस ने होशियार सिंह का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला तो जो सच सामने आया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा किया हो। साल 2022 में भी उसने एक 11 साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर उसका यौन उत्पीड़न किया था। उस मामले में उसे जून 2024 के कोर्ट ने 7 और 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, सितारगंज और हरिद्वार की जेलों में बंद रहा। लेकिन इसी साल 14 मई 2026 को वो हरिद्वार जेल से पर्सनल बॉन्ड पर रिहा होकर बाहर आया और जेल से बाहर आते ही महज कुछ ही दिनों के भीतर उसने और 5 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बना डाला। जनता में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। लोग आरोपी को फांसी देने की मांग भी कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ जिन सख्त धाराओं में केस दर्ज किया गया है उसमें मृत्युदंड या आखिरी सांस तक आजीवन कारावास का कड़ा प्रावधान है। ऐसे साइको अपराधियों को समाज में खुला घूमना हमारे बच्चों के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसका अंदाजा आप इस घटना से लगा सकते हैं। इस घटना ने न सिर्फ पिथौरागढ़ में बल्कि पूरे प्रदेश में हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। इस तरह के जो साइको किलर होते हैं इस समाज के लिए एक ऐसे दरिंदे होते हैं जो हर वक्त अपनी गंदी नजर से उन बच्चों को देखते हैं। और इस तरह का बयान
इस आरोपी ने भी किया कि जब वो जेल से बाहर आ जाएगा तो तब भी वो इस तरह की हरकत करेगा। अब ऐसे में कानून इस हैवान के इस बयान को लेकर और इसकी गंदी हरकत को लेकर क्या कार्रवाई करता है ये देखना होगा। आज हमने इस रिपोर्ट में एक ऐसे हैवान की बात की जो हमारे समाज के लिए एक कलंक है। आपको हिल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहें हिल में।